इश्क में मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। कहाँ फंस गया यार ये मोहब्बत के चक्कर में। मतलब इस पहली पहली बार करो यार, आखिरी आखिरी बार करो। मैं जहाँ कहीं और रहा था और इस गाने को सुनकर फंस कहीं और गया। हाँ, तो फिलहाल मोहब्बत सरकार, योगी सरकार, भारत सरकार और ट्विटर सरकार का चल रहा है। और चाचा जी आए हैं, एक अब्दुल समद चाचा, उनका बात चल रहा है। अब इतना बेजोड़ यह सरकार हुआ है कि ट्विटर, हाँ तो ट्विटर सरकार ही है ना यार। अब कैसी सरकार है कि सरकार इसलिए है कि ट्विटर और सरकार में बहुत दिनों से ठनी हुई थी। अब देखो, अब कांग्रेस है, अपोजिशन पार्टी है सरकार, और मोदी सरकार है जिसकी सरकार चल रही है भारत में और ठनती रहती है ना। वैसे ही एक तरह का पार्टी एक अलग अपोजिशन चला रहा था ट्विटर। अब ट्विटर और सरकार के बीच में ठन गई है। अब सरकार ने ट्विटर के नाक में नकेल कसना शुरू कर दिया है। कैसे? अब देखो, चाचा का जो पिटाई हुई जय श्री राम और वंदे मातरम बोलने के लिए, लेकिन चाचा ने तो वीडियो बना दिया, शेयर हो गया और लोगों ने जाकर खूब तारीफी वीडियो कदम शेयर किया गया। लेकिन जैसे ही गाजियाबाद पुलिस ने इसका एफआईआर दर्ज किया, उसमें साफ लिखा कि नहीं, चाचा को पीटने वाले हिंदू नहीं थे और जय श्री राम और वंदे मातरम के लिए नहीं पीट रहे थे, बल्कि इसलिए पीट रहे थे कि चाचा ने जो ताबीज़ दिया था वह ताबीज़ उन लोगों के घर पे काम नहीं किया, उसका उल्टा रिएक्शन हुआ, इसलिए उस चाचा की पिटाई हुई थी। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद चाचा का तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो गया ना। उसके बाद लोगों ने लगा सिंपैथी देने। लोग अब मुस्लिम की, मतलब हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोग यहाँ बेचैन रहते हैं कैसे भी, तो ऐसे ही हुआ। तब लोगों ने इतना वीडियो शेयर किया। अब लोग तो उनके घर पे जाके बुला के वीडियो कर करके, कुछ एक समाजवादी पार्टी के कोई मुस्लिम नेता ही वीडियो शेयर किया था ना। हाँ तो ही अब इतना ज़्यादा शेयर कर दिए कि उसके बाद से तो चाचा फेमस हो गए। अब चाचा फेमस हो गए, अब जैसे ही गाजियाबाद पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया, अब सरकार को मिल गई मजबूत कड़ी। अब यूपी सरकार है भाई, अब योगी जी हैं। अब कुछ लोग तो भगवाधारी सरकार कहते हैं। अब जो भी है, अब नकेल कसने का एक मौका मिल गया। उसके बाद से ट्विटर पर धनाधन धनाधन एफआईआर होने लगा है। अब ट्विटर के साथ साथ वे जो लोग, कुछ पत्रकार और कांग्रेस के नेता हैं, जो लोग इस वीडियो को खूब शेयर किए थे, उनके ऊपर भी एफआईआर हो गया है। अब ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर पर जो लोग पोस्ट करने जा रहे हैं, लोग पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर एफआईआर किया है। अब पहले क्या था कि आप एफआईआर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्विटर सरकार के संरक्षण में थी। सरकार एक नियम था कि ट्विटर पे जो भी लोग पोस्ट करते हैं, वो गलत पोस्ट करे या सही पोस्ट करे, उसकी जिम्मेदारी वो खुद होंगे, ट्विटर इसका जिम्मेदार नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन भारत सरकार ने अभी क्या किया है कि जो संरक्षण प्राप्त था उसको छीन लिया है। अब कहने का मतलब है कि ट्विटर पर जो भी पोस्ट अगर कोई भी डालता है, उसके जिम्मेदार अब ट्विटर होगा। अब सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी एक्शन ले सकती है। बाकी सब प्लेटफॉर्म में जो आईटी रूल का पालन करने लगे हैं, ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अभी तक इसका खास रिप्लाई नहीं कर पाया है। हालांकि बोल रहा था कि मैं करने वाला हूँ, लेकिन किया नहीं, और तब तक यह वीडियो आ गया। वैसे भी सरकार एक बहाना खोज रही थी कि ट्विटर को कहाँ फंसाया जाए। अब मिल गया मौका, तो मौका जब मिल गया तो भाई योगी सरकार है, और कैसे, मतलब भारत सरकार है, अब कैसे मौका को ख़त्म करने देगा। अब ऐसे भी ट्विटर पे बहुत सारे आरोप चलते रहते हैं कि जितने सारे समर्थक हैं मोदी सरकार का, बीजेपी का, उन सबका ट्विटर अकाउंट ही उड़ा देता है, फॉलोअर ही उड़ा देता है, ट्वीट ही उड़ा देता है। तो भाई तुम ऐसे करोगे तो जब मौका मिलेगा तुमको कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार इस बार छोड़ने नहीं जा रही है, और इस बार ट्विटर को अपने कब्जे में जकड़ लिया है। अब योगी सरकार है, अब तो एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ बदलाव शायद सोशल मीडिया पर भी होने वाला है। कुछ लोग इतना ज़्यादा गलत और भ्रम न्यूज़ फैला देते हैं कि देश में लगता है कि नहीं, अब दंगा हो जाएगा, अब कुछ भी हो जाएगा, अब हिंदू पे जुर्म हो रहा है, अब मुसलमानों पे जुर्म हो रहा है, अब एक कहीं पे जुर्म हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, देश में कुछ बचा ही नहीं है, सभी जगह देश बर्बाद हो चुका है। इस तरह के न्यूज़ फैला देते हैं। हाँ तो फैला दो भाई, जब पकड़े जाओगे उसके बाद ना मालूम पड़ने वाला है तुमको क्या होने वाला है। हाँ तो बिल्कुल वही हुआ है। अभी ट्विटर का शिकंजा जो भी है ना, शिकंजी बनने वाला है। और उसके बाद हम चाचा की बात करें तो अब्दुल समद इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि अगले बार अगर ताजीब लेके आपके घर जाएंगे ना, तो आप उनका स्वागत अपने हाथों से मत करना भाई, एक हार बना लेना और उसको पहना देना। अब हार तुम समझो यार, फूल के बनाओगे कि चप्पल के बनाओगे कि कैसे बनाओगे, लेकिन अगर ताबीज़ लेकर गए तो। और चाचा के
आपका जो वीडियो वायरल हुआ था, चाचा को क्या आप बोलेंगे जल्दी कमेंट करके बताइए। और ट्विटर और सरकार के बीच में जो ठनी हुई है, अब ट्विटर, हाँ तो ट्विटर बैन, अरे बैन नहीं होगा, ट्विटर मानेगा। ट्विटर का इतना बड़ा बिजनेस है बाहर से यार, कैसे बंद हो जाएगा? ट्विटर सब शर्त मान लेगा, फिर बाद में पलट जाएगा अलग चीज़ है, लेकिन शर्त तो मानना ही पड़ेगा। अरे यार करोड़ों अरबों का बिजनेस है, ट्विटर ऐसे ही यहाँ से चला जाएगा। भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पे सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है सबकी बिजनेस और जगहों से बेटर है, इसलिए यहाँ से कोई प्लेटफॉर्म भागने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक आया, यहाँ रातों रात टिकटॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ट्विटर है, अरे यार आप सबको पता है कि यूट्यूब पे आप वीडियो अभी देख रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं बनता है तो भारत में बनता है। हाँ तो कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाने वाली है, भारत सरकार की बात मानेगी, और नहीं तो जाएगी तो फिर क्या होने वाला है? बहुत सारे ऐप आने वाला है, एक से एक ऐप है। तो आप लोगों की डरने और चिंता करने की बात नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। तब तक आप अगर कोई जाती भी है तो आप वहाँ पे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, और ट्विटर पे जैसे प्लेटफॉर्म भी आएगा वहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, और चाचा के बारे में जल्दी कमेंट करके बताइए। और योगी जी जो कर रहे हैं FIR, क्या सही कर रहे हैं क्या, तो उसके बारे में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और गाना सुनते रहिए कि पहली बार मोहब्बत किया है, और मोहब्बत कभी किसी से आपने किया है तो करते जाइए, और सच्चा मोहब्बत कीजिएगा, मजाक मत कीजिएगा। हाँ तो फिलहाल अब रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।